नमस्ते। कभी सोचा है कि कैसे कोई लाइव वीडियो जो दूसरे महाद्वीप से आ रहा है हमारे फोन तक बिना रुके पहुंच जाता है? या फिर एक ईमेल पलक झपकते ही दुनिया के दूसरे कोने में कैसे पहुंच जाता है? देखिए, ये कोई जादू नहीं है। ये है कंप्यूटर नेटवर्किंग की वो शानदार तकनीक जो हमारी आज के डिजिटल दुनिया की कह सकते हैं नींव है। और आज हम इसी के पीछे के रहस्यों से पर्दा उठाने वाले हैं। हर एक ईमेल, हर वीडियो कॉल और हर वेब सर्च के पीछे यही एक अविश्वसनीय और अदृश्य इंफ्रास्ट्रक्चर काम करता है। कंप्यूटर नेटवर्क हमारी आधुनिक दुनिया का समझिए सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, जो हम सबको उन तरीकों से जोड़ता है जो कुछ दशक पहले तक किसी साइंस फिक्शन फिल्म की तरह लगते थे। तो अगले कुछ मिनटों में हम इसी जुड़ी हुई दुनिया की एक यात्रा पर निकलने वाले हैं। हम शुरुआत करेंगे ये समझने से कि एक नेटवर्क असल में होता क्या है। फिर हम उस हार्डवेयर की दुनिया में गोता लगाएंगे जो इसे जान देता है। इसके बाद हम देखेंगे कि इन नेटवर्कों को अलग अलग तरीकों से कैसे व्यवस्थित किया जा सकता है। और आखिर में हम उस भाषा के नियमों को समझेंगे जो हर चीज को एक साथ मिलकर काम करने देती है। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो पहला पड़ाव है जुड़ी हुई दुनिया। ये सब कैसे काम करता है, इसे सही मायने में समझने के लिए हमें सबसे बुनियादी सवाल से शुरू करना होगा। आखिर एक नेटवर्क होता क्या है? सबसे आसान भाषा में समझते हैं। एक नेटवर्क बस दो या दो से ज्यादा डिवाइस का एक ग्रुप है। मतलब कंप्यूटर, प्रिंटर या फोन जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जैसे हमारे घर का सेटअप होता है ना, लैपटॉप, फोन, स्मार्ट टीवी, ये सब वाईफाई राउटर से जुड़े होते हैं। बस यही तो एक नेटवर्क है। और इसी कनेक्शन की वजह से ये सब जानकारी और रिसोर्सेज शेयर कर पाते हैं। जैसे एक ही इंटरनेट कनेक्शन इस्तेमाल करना या किसी भी डिवाइस से कोई डॉक्यूमेंट प्रिंट करना। जाहिर है, इस तरह से डिवाइस को जोड़ने के अपने फायदे और नुकसान दोनों हैं। एक तरफ तो नेटवर्क प्रिंटर जैसे उपकरण शेयर करके पैसे बचाने में मदद करते हैं। वे तेज कम्युनिकेशन को मुमकिन बनाते हैं और हमें जरूरी डेटा को एक जगह पर सुरक्षित रखने की सुविधा भी देते हैं। दूसरी ओर शुरुआती सेटअप महंगा हो सकता है, सिक्योरिटी का रिस्क तो हमेशा ही बना रहता है, और अगर कोई एक मेन हिस्सा जैसे कि मेन राउटर फेल हो जाए तो पूरा का पूरा नेटवर्क ठप पड़ सकता है। तो अब हम ये तो जान गए कि नेटवर्क क्या है और क्यों जरूरी है। तो अगला सवाल क्या होगा? यही कि ये सब असल में काम कैसे करता है, और ये हमें हमारे दूसरे सेक्शन पर लाता है, नेटवर्क के बिल्डिंग ब्लॉक्स, यानी वो हार्डवेयर जो इसकी रीढ़ की हड्डी बनाते हैं। नेटवर्क पर हर डिवाइस को नोड कहा जाता है। इसे ऐसे समझिए कि नेटवर्क एक रेस्टोरेंट है। तो क्लाइंट जैसे कि हमारा लैपटॉप या फोन, वो ग्राहक हैं जो ऑर्डर देते हैं यानी जानकारी मांगते हैं। और दूसरी ओर हैं सर्वर। ये शक्तिशाली कंप्यूटर्स होते हैं जो किचन की तरह काम करते हैं। ये रिक्वेस्ट लेते हैं और डेटा सर्व करते हैं, चाहे वो कोई वेबसाइट हो, वीडियो हो या फिर कोई ईमेल। अब किसी भी डिवाइस को नेटवर्क से जुड़ने के लिए उसे एक खास हार्डवेयर की जरूरत होती है, जिसे नेटवर्क इंटरफेस कार्ड या NIC कहते हैं। इसको डिवाइस का नेटवर्क की दुनिया के लिए एक पासपोर्ट समझ लीजिए। इस कार्ड के बिना कोई कंप्यूटर एक एयरपोर्ट पर बिना पासपोर्ट वाले व्यक्ति की तरह है। वो बाहरी दुनिया से जुड़ ही नहीं सकता। ये नेटवर्क का फिजिकल एंट्री गेट है। एक लोकल नेटवर्क के अंदर, जैसे कि किसी ऑफिस में, एक स्विच एक स्मार्ट डाकिया की तरह काम करता है। जब एक डिवाइस दूसरे को डेटा भेजना चाहता है तो स्विच ये पक्का करता है कि संदेश सीधे सही पते पर ही पहुंचे। पुराने सिंपल हब की तरह नहीं जो संदेश को हर डिवाइस पर चिल्लाते थे, बल्कि एक स्विच डेटा पैकेट का पता पड़ता है और उसे सही जगह भेजता है, जिससे फालतू का ट्रैफिक कम होता है और नेटवर्क तेज बनता है। अब जब डेटा को एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क पर जाने की जरूरत होती है, मान लीजिए घर के नेटवर्क से इंटरनेट पर, तो काम आता है राउटर। ये डेटा के लिए एक एयर ट्रैफिक कंट्रोलर की तरह है। ये हर डेटा पैकेट की मंजिल की जांच करता है और वहां तक पहुंचने के लिए सबसे अच्छा रास्ता तय करता है। ये इंटरनेट नाम के नेटवर्कों के विशाल जाल के जरिए ट्रैफिक को सही दिशा में भेजता है। और आखिर में हमारे पास है मोडेम, जो नेटवर्क के यूनिवर्सल ट्रांसलेटर के रूप में काम करता है। देखिए, जो हमारा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है, वो फोन या केबल लाइनों से एनालॉग सिग्नल भेजता है, लेकिन हमारे डिवाइसेस तो डिजिटल भाषा में बात करते हैं। तो मोडेम उस आने वाले एनालॉग सिग्नल को डिजिटल डेटा में ट्रांसलेट करता है, जिसे नेटवर्क समझ सके। और ठीक इसका उल्टा भी करता है, मतलब बाहर जाने वाले डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में बदल देता है। हमने हार्डवेयर के अलग अलग हिस्सों के बारे में तो जान लिया, लेकिन ये सारे हिस्से एक साथ जुड़ते कैसे हैं? ये हमें हमारे तीसरे सेक्शन पर लाता है, जहां हम कनेक्शन के ब्लूप्रिंट की जांच करेंगे, यानी वो अलग अलग तरीके जिनसे नेटवर्क को बनाया जा सकता है।
एक नेटवर्क के फिजिकल लेआउट को टोपोलॉजी कहा जाता है। एक बहुत ही कॉमन डिज़ाइन है स्टार टोपोलॉजी, जहां सारे डिवाइस एक सेंट्रल हब या स्विच से जुड़ते हैं। ये एक मजबूत डिज़ाइन है क्योंकि अगर एक केबल या डिवाइस फेल हो भी जाए तो बाकी नेटवर्क काम करता रहता है। हालांकि इसकी एक बड़ी कमजोरी है और वो है इसका सेंट्रल पॉइंट। अगर हब ही फेल हो गया तो पूरा नेटवर्क डाउन हो जाता है। एक और क्लासिक व्यवस्था है बस टोपोलॉजी। यहाँ सारे डिवाइस एक ही मेन केबल से जुड़े होते हैं, जिसे बैकबोन कहते हैं। ये डिज़ाइन सिंपल है और इसे लगाना भी सस्ता पड़ता है। लेकिन पुरानी दिवाली की लाइट्स की एक सीरीज की तरह अगर उस मेन केबल में कहीं भी कोई ब्रेक आ जाए तो पूरा नेटवर्क बंद हो जाता है और फिर समस्या का पता लगाना बहुत मुश्किल हो जाता है। और नेटवर्क सिर्फ अपने लेआउट में ही नहीं बल्कि अपने साइज में भी अलग अलग होते हैं। एक होता है पैन या पर्सनल एरिया नेटवर्क। ये बहुत छोटा होता है, जैसे हेडफोन को ब्लूटूथ से कनेक्ट करना, जो कुछ मीटर तक ही काम करता है। फिर है लैन या लोकल एरिया नेटवर्क, जो एक ही इमारत या ऑफिस को कवर करता है। एक मैन या मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क पूरे शहर में फैल सकता है। और आखिर में है वैन या वाइड एरिया नेटवर्क, जो देशों और महाद्वीपों को जोड़ता है। और इंटरनेट इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। तो हमने फिजिकल हार्डवेयर और आर्किटेक्चरल ब्लूप्रिंट्स देख लिए, लेकिन असल में इन डिवाइसेस को एक दूसरे से बात करने की इजाज़त क्या चीज़ देती है? और ये हमें हमारी यात्रा के आखिरी और शायद सबसे दिलचस्प हिस्से पर लाता है, इंटरनेट की भाषा, वो अदृश्य नियम जो इस सारे कम्युनिकेशन को मुमकिन बनाते हैं। यहाँ एक बहुत ज़रूरी कॉन्सेप्ट है। जब नेटवर्क पर कोई फाइल, जैसे कोई फोटो भेजी जाती है, तो वो एक बड़ी फाइल के रूप में नहीं जाती, बल्कि उसे पैकेट नाम के डेटा के छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया जाता है। इसे ऐसे सोचिए जैसे डाक से एक किताब भेजनी हो। पूरी किताब को एक बड़े डिब्बे में भेजने के बजाय हर पन्ने को फाड़कर उसे एक अलग लिफाफे में पते के साथ डाला जाता है और उन सभी को अलग अलग भेजा जाता है। इससे ट्रांसमिशन बहुत ज़्यादा कुशल और भरोसेमंद बन जाता है। ये कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल नाम के कुछ नियमों से चलता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे इंसानों को एक दूसरे को समझने के लिए एक कॉमन भाषा और ग्रामर की ज़रूरत होती है। नेटवर्क डिवाइसेस को प्रोटोकॉल की ज़रूरत होती है, जैसे हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल यानी HTTP वेब ब्राउजिंग की नींव है। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल यानी FTP फाइलों को ट्रांसफर करने के लिए इस्तेमाल होता है। और सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल यानी SMTP ईमेल भेजने का काम संभालता है। यही नियम ये पक्का करते हैं कि सारे डिवाइस, चाहे वो किसी भी कंपनी के हों, एक दूसरे को समझ सकें। अच्छा, इस कम्युनिकेशन को काम करने के लिए हर डिवाइस को दो तरह के पते चाहिए होते हैं। पहला है IP एड्रेस। इसको एक होटल के कमरे के नंबर जैसा समझिए। ये तब मिलता है जब कोई डिवाइस नेटवर्क से जुड़ता है, और यह बदल भी सकता है। ये बताता है कि वो डिवाइस अभी ग्लोबल नेटवर्क पर कहाँ है। और दूसरी तरफ है MAC एड्रेस। ये डिवाइस के हार्डवेयर में परमानेंटली लिखा होता है, बिल्कुल किसी बिल्डिंग के पक्के पते की तरह। ये कभी नहीं बदलता। तो मतलब दोनों की ज़रूरत है, MAC एड्रेस की ताकि लोकल नेटवर्क पर डिवाइस पहचाना जा सके, और IP एड्रेस की ताकि उसे दुनिया भर के इंटरनेट पर ढूंढा जा सके। और यही मुख्य बात है, एक डेटा पैकेट को अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए इन दोनों पतों की ज़रूरत होती है। इंटरनेट के माध्यम से ग्लोबल यात्रा के लिए IP पता, और फिर लोकल नेटवर्क पर सही डिवाइस तक आखिरी डिलीवरी के लिए MAC पता। इंटरनेट के शुरुआती दिनों में जॉन गेज का एक बहुत मशहूर कोट है जो इस पूरी बात का सार बताता है। नेटवर्क ही कंप्यूटर है। मतलब एक अकेले डिवाइस की शक्ति तो सीमित है, लेकिन जब वो एक नेटवर्क से जुड़ जाता है तो उसकी क्षमता, जानकारी तक उसकी पहुंच और बात करने की उसकी काबिलियत लगभग असीमित हो जाती है। और ये हमें भविष्य के लिए एक बहुत ही रोमांचक सवाल पर छोड़ देता है। जैसे जैसे हमारी दुनिया, हमारे घरों से लेकर हमारी कारों और हमारे शहरों तक सब कुछ इन नेटवर्कों से जुड़ रहा है, हमें किन नए नियमों और संरचनाओं की ज़रूरत होगी? हम ये कैसे सुनिश्चित करेंगे कि वे अगली पीढ़ी की टेक्नोलॉजी के लिए सुरक्षित, तेज़ और भरोसेमंद हो? नेटवर्किंग की दुनिया लगातार विकसित हो रही है और इसका भविष्य हमारे भविष्य को आकार देगा।